श्री हेमाद पंत द्वारा लिखी मराठी पुस्तक श्री साई सच्चरित्र का हिंदी अनुवाद पढ़ रही हूँ। अध्याय 24। इस अध्याय में दिए गए विभिन्न किस्सों को सुनकर आपको मालूम पड़ेगा कि बाबा सचमुच में सर्वज्ञ थे। उन्हें सब चीज़ों की जानकारी थी। पिछले जन्म के कर्मफल। ये एक सामान्य सा नियम है कि पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप हमें संतों का सानिध्य और उनकी कृपा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए हेमाद पंत अनेक वर्षों तक बम्बई के उपनगर बांद्रा के स्थानीय न्यायाधीश रहे। पीर मौलाना नामक एक मुस्लिम संत भी वहीं निवास करते थे। उनके दर्शन के लिए अनेक हिंदू, पारसी और अन्य धर्मों के लोग भी वहाँ जाया करते थे। उनके मुजावर यानी कि पुजारी ने हेमाद पंत से भी उनके दर्शन के लिए बहुत आग्रह किया, लेकिन किसी न किसी कारण से उनकी भेंट उनसे नहीं हो सकी। अनेक वर्षों के उपरांत जब उनका शुभ काल आया तो वे शिरडी पहुँचे और बाबा के दरबार में जाकर स्थायी रूप से सम्मिलित हो गए। भाग्यहीनों को संत समागम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? केवल वे ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा अवसर प्राप्त हो। संतों द्वारा लोक शिक्षा। संतों द्वारा लोक शिक्षा का कार्य काफ़ी समय से ही इस विश्व में संपादित होता आया है। अनेकों संत भिन्न भिन्न स्थानों पर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। यद्यपि उनका कार्यस्थल भिन्न होता है, परंतु वे सब पूर्णतः एक ही हैं। वे सब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संचालन शक्ति के अंतर्गत एक ही लहर में कार्य करते हैं। उन्हें प्रत्येक के कार्य का परस्पर ज्ञान रहता है और आवश्यकता अनुसार वे परस्पर पूर्ति भी करते हैं। V.H. ठाकुर का मार्गदर्शन। श्री V.H. ठाकुर रेवेन्यू विभाग में कर्मचारी थे। वे एक समय भूमि मापक दल के साथ कार्य करते हुए बेलगांव के समीप वडगांव पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक कानड़ी संत पुरुष अप्पा के दर्शन कर उनकी चरण वंदना की। वे अपने भक्तों को निश्चल दास कृत विचार सागर नामक ग्रंथ, जो कि वेदांत के विषय में है, उसका भावार्थ समझा रहे थे। जब श्री ठाकुर उनसे विदाई लेने लगे तो उन्होंने कहा, तुम्हें इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और ऐसा करने से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी तथा जब कालांतर में तुम उत्तर दिशा की ओर जाओगे तो सौभाग्यवश तुम्हारी एक महान संत से भेंट होगी, जो मार्ग प्रदर्शन कर तुम्हारे हृदय को शांति और सुख प्रदान करेंगे। बाद में उनका स्थानांतरण जुन्नर में हो गया, जहाँ नाणे घाट पार करके जाना पड़ता था। ये घाट अधिक गहरा और पार करने में बड़ा कठिन था, इसलिए उन्हें भैंसे की सवारी करके घाट पार करना पड़ता था, जो उन्हें अधिक असुविधाजनक तथा कष्टप्रद प्रतीत हुआ। इसके पश्चात उनका स्थानांतरण कल्याण में एक उच्च पद पर हो गया और वहाँ उनका नाना साहेब चंदोरकर से परिचय हुआ। उनके द्वारा उन्हें श्री साईं बाबा के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात हुआ और उनके दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई। दूसरे दिन ही नाना साहेब शिरडी प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने श्री ठाकुर से भी अपने साथ चलने का आग्रह किया। थाने की दीवानी न्यायालय में एक मुकदमे के संबंध में उनकी उपस्थिति आवश्यक होने के कारण वे उनके साथ नहीं जा सके। इस कारण नाना साहेब अकेले ही रवाना हो गए। थाने पहुंचने पर मुकदमे की तारीख आगे के लिए बढ़ गई, इसलिए उन्हें नाना साहेब के साथ न जाने पर पछतावा हुआ। फिर वे शिरडी पहुँचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि नाना साहेब पिछले दिन ही यहाँ से चले गए हैं। वे अपने कुछ मित्रों के साथ, जो उन्हें वहीं मिल गए थे, श्री साईं बाबा दर्शन के लिए चले गए। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और उनके चरण कमलों की आराधना कर अत्यंत हर्षित हुए। उन्हें रोमांच हो आया और उनकी आंखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगीं। त्रिकालदर्शी बाबा ने उनसे कहा कि इस स्थान का मार्ग इतना सुगम नहीं जितना कि कानड़ी संत अप्पा के उपदेश या नाने घाट पर भैंसे की सवारी थी।
आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए तुम्हें घोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि वो अत्यंत कठिन पथ है। श्री ठाकुर ने बाबा के ये शब्द सुने और उनका गहरा अर्थ समझ गए, जो अर्थ उनके अतिरिक्त और कोई भी नहीं जानता था। तो उनके हर्ष का पारावार न रहा और उन्हें कानड़ी संत के वचनों की स्मृति हो आई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा के चरणों पर अपना मस्तक रखा और उनसे प्रार्थना की, प्रभु, मुझ पर कृपा करो और इस अनाथ को अपने चरण कमलों की शीतल छाया में स्थान दो। तब बाबा बोले, जो कुछ अप्पा ने कहा था वो सत्य था। उसका अभ्यास कर उसके अनुसार ही तुम्हें आचरण करना चाहिए। अनंतराव पाटनकर। एक बारी पूना से श्री अनंतराव पाटनकर बाबा को मिलने शिरडी आए। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और उनकी चरण वंदना की। बाबा से बोले, मैंने वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण ये सब पढ़े हैं, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये वेद, उपनिषद, पुराण पढ़ना मेरे लिए एकदम व्यर्थ रहा। हे प्रभु, आप मेरे मन को शांति प्रदान करें। ये सुनकर बाबा उन्हें एक किस्सा सुनाने लगे, जो इस प्रकार है। घोड़े की लीद के 9 गोलों का रहस्य। एक बार एक सौदागर आया, उसके सामने ही एक घोड़ी ने लीद कर दी। जिज्ञासु सौदागर ने अपनी धोती का एक छोर बिछाकर उसमें लीद के 9 गोले रख लिए और इस प्रकार उसके चित्त को शांति प्राप्त हुई। वहाँ मौजूद पूना के अनंतराव पाटनकर बाबा के इस रहस्यपूर्ण वाक्य को समझ ही न सके। बाद में उन्होंने श्री गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर से अर्थ समझाने की प्रार्थना की और पूछा कि बाबा के कहने का मतलब क्या है। वो बोले कि जो कुछ बाबा ने कहा उसे मैं भी अच्छी तरह नहीं समझ सका, परंतु उनकी प्रेरणा से ही मैं जो कुछ समझ सका हूँ वो इस प्रकार है। घोड़ी है ईश कृपा और ये जो 9 एकत्रित गोले हैं ये नवधा भक्ति है, यानी कि ये भक्ति के 9 प्रकार हैं। ये प्रकार हैं श्रवण यानी कि हियरिंग, कीर्तन यानी कि प्रेयर्स, स्मरण यानी कि रिमेम्बरेंस, चरण वंदना यानी कि वर्शिपिंग द फीट, अर्चना वर्शिप, नमस्कार बाउइंग, दास्य सर्विस, सख्यत्व यानी कि दोस्ती या फ्रेंडशिप, आत्मनिवेदन सरेंडर ऑफ द सेल्फ। ये भक्ति के 9 प्रकार हैं। इनमें से यदि एक को भी सत्यता से कार्य रूप में लाया जाए तो भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होकर भक्त के घट में प्रकट हो जाएंगे। समस्त साधनाएं अर्थात जप, तप, योगाभ्यास तथा वेदों के पठन पाठन में जब तक भक्ति का संपुट न हो बिल्कुल शुष्क ही हैं। वेद ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी की कीर्ति भक्ति भाव के अभाव में निरर्थक है। आवश्यकता है तो केवल पूर्ण भक्ति की। अपने को भी उसी सौदागर के समान जानकर तथा उत्सुकता पूर्वक सत्य को खोजकर 9 प्रकार की भक्ति को प्राप्त करो, तब कहीं तुम्हें दृढ़ता एवं मानसिक शांति मिलेगी। अगले दिन जब श्री पाटनकर बाबा को प्रणाम करने गए तो बाबा ने उनसे पूछा, क्या तुमने लीद के 9 गोले एकत्रित किए? उन्होंने कहा, मैं अनाश्रित हूँ बाबा, आपकी कृपा के बिना उन्हें सरलतापूर्वक एकत्रित करना संभव ही नहीं है। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देकर सांत्वना दी कि तुम्हें सुख और शांति प्राप्त होगी, जिसे सुनकर श्री पाटनकर को बड़ी प्रसन्नता हुई। पंढरपुर के वकील को शिक्षा। एक बार पंढरपुर के एक वकील शिरडी आए। उन्होंने बाबा के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया तथा दक्षिणा भेंट कर एक कोने में बैठकर वार्तालाप सुनने लगे। बाबा उनकी ओर देखकर कहने लगे कि लोग कितने धूर्त हैं।
जो यहाँ आकर चरणों पर गिरते हैं और दक्षिणा देते हैं, परंतु पीठ पीछे गालियाँ देते रहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना। ये पगड़ी तो वकील के सर पर ठीक जा बैठी और उन्हें वो पगड़ी पहननी ही पड़ी। कोई भी इन शब्दों का अर्थ ना समझ सका, परंतु वकील साहब इसका गहरा मतलब समझ गए। फिर भी वे सिर झुकाकर बैठे ही रहे। वाड़े लौटकर वकील साहब ने काका साहेब दीक्षित को बतलाया कि बाबा ने जो कुछ उदाहरण दिया उनका इशारा मेरी ही ओर था और वो सत्य है। ये केवल चेतावनी ही थी कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार श्री साई सच्चरित्र के हिंदी अनुवाद का अध्याय 24 समाप्त हुआ। जय साईनाथ।